नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर ऑफ सर्विसेज को किस तरीके से मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी और टर्नओवर लिमिट कितनी रहेगी, एटसेट्रा। हम हर एक चीज जितनी भी कॉम्पोजिशन डीलर के ऊपर अप्लाई होंगी इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंतर्गत दी जाएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम इसका स्टार्टिंग पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, उसमें क्या लिखा हुआ है। जो स्टार्टिंग है इस सेक्शन की वो नोट विद स्टैंडिंग वर्ड से होती है। ठीक है जी। नोट विद स्टैंडिंग मतलब चाहे कोई कुछ भी बोले, हम आपको ये स्कीम देंगे। एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड इन दिस एक्ट, बट यहाँ पे क्या लगा दिया, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की कंडीशंस तो यहाँ पर लगेंगी। ठीक है जी। बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 उसकी कंडीशंस हमें देखनी है। इसके क्या प्रोवाइजो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के। ये सेक्शन हमारे पास आरसीएम के केस में लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके पास रिवर्स चार्ज लग रहा है, अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, आपको रिवर्स चार्ज पे आउट करना है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। आपको रेगुलर स्कीम में ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यानी अगर आप आरसीएम के अंदर आ गए तो आपको ऑब्वियसली रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरसीएम के अंतर्गत नहीं आते तो ये सेक्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। एज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज आप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास क्या कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आप इलिजिबल है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के लिए। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स को लेके बात करते हैं। यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स से रिलेटेड जो मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो लिमिट है वो कितनी होती है, टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ की, 1.5 CR की। ठीक है जी। तो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, आर यू प्री डोमिनेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर। क्या आप प्री डोमिनेंट यानी सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आप या फिर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सेस लिमिट एज मेंशनड इन प्रोवाइजो 2। देखिए प्रोवाइजो 2 क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, और गुड्स के केस में आपने क्या ले ली, कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली अंडर सेक्शन 10(1). आपने क्या ले ली, कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली। इस केस में भी आप सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। इस केस में भी आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लिमिट है। लिमिट आपके पास कितनी है, ₹5 लाख, और टर्नओवर इन स्टेट का 10% विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी चीज हायर होगी वो लिमिट आपको लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टर्नओवर है इन स्टेट वो कितनी है, 1 CR है, तो इसका 10% आपके पास कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो 50, ये जो आपके 5 लाख हो गया और 10 लाख हो गया, ये 10 लाख आएगा। ये 5 लाख और 10 लाख, विच एवर इज हायर 10 लाख। यानी अगर आपने 1 करोड़ की गुड सप्लाई की है तो आप 10 लाख तक की सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोवाइजो है, ये आपको क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप गुड्स के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम के डीलर हैं, आपने गुड्स के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, तो प्रोवाइजो 2 के तहत अगर इस लिमिट के अंदर ही आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आ रही है तो आप ये वाला सेक्शन ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर आइए। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है सेक्शन 10(1) और 10(2) में, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10(2)A के पास जाएंगे सर्विसेज के सप्लाई के लिए, जब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो। पर इसके लिए कुछ एक कंडीशंस है, वो कंडीशंस भी हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है, आर यू सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल गुड्स। क्या आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं।
अगर आपने नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यानी कॉम्पोजिशन स्कीम जिस तरीके से गुड्स की हम लेते हैं और उसमें हमने अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर दी या सर्विसेज की सप्लाई कर दी तो उसके अंदर हमें कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलती। एज वेल एज ये जो कंडीशन है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर के लिए भी सेम रहेगी, इसमें भी आप नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, जो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है, गुड्स के लिए हमारी कितनी लिमिट थी 1.5 सीआर, लेकिन इसके लिए जो लिमिट है वो 50 लाख की लिमिट है। अगर आपने 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर इन स्टेट कर दिया तो आपको ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस वो नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी आपको अदर्स भी चेक करनी है। 10 टू ए के लिए कौन कौन सी आ जाएंगे आपको, आर यू मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई ना ही हम गुड्स के केस में कर सकते हैं ना ही हम सर्विसेज के केस में, यानी आपको विद इन स्टेट ही सप्लाई करना है। तभी मैंने हर जगह जो सप्लाई वर्ड को यूज किया कि इंटर जो आपकी विद इन स्टेट है वो सप्लाई कितनी है, टर्नओवर इन स्टेट कितनी है। मैंने टर्नओवर इन स्टेट का यूज ही वर्ड का इसीलिए किया है क्योंकि हम स्टेट के बाहर सप्लाई कर ही नहीं सकते इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसके थ्रू कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की जो कि लायबल है टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। यानी आप ईसीओ के थ्रू कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आइदर फॉर गुड्स आइदर फॉर सप्लाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर यू मैन्युफैक्चरिंग, अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना दैट इज व्हाट, मैन्युफैक्चर। ठीक है जी, ये जो नीचे गुड्स दी हुई है आपको, आप इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते बट ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इन गुड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। किसकी, आइसक्रीम और एनी अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, चाहे उसमें कोकोआ हो या ना हो, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, आप इनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग दीज गुड्स तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप सीटीपी या एनआरटीपी हैं। सीटीपी मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि नॉर्मल जो कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में, और एनआरटीपी यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन दोनों में से कोई भी अगर आपका स्टेटस है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मेन जो हमारे पास पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रोवाइजो आपको क्या कह रहा है, वेदर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, यानी सेम पैन के तहत जितनी भी आपके रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, रजिस्टर्ड प्लेसेस हो गए, ठीक है जी, उन सभी प्लेसेस के लिए क्या आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है या नहीं ली। अगर आपने सभी के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है, सभी के लिए आप एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 10 2A में, ठीक है जी। अगर आपने सभी के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ली, यानी आपने क्या किया, कुछ एक जो पैन के अंदर अलग अलग आपने रजिस्टर्ड प्लेस बनाए हुए हैं, आपने कुछ एक के लिए तो आपने रेगुलर स्कीम ले ली, कुछ एक के लिए आपने कॉम्पोजिशन चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप 10 2A को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो सभी के लिए कॉम्पोजिशन लीजिए, ठीक है जी। और अगर आपने रेगुलर स्कीम में ऑप्ट करना है तो आपको जितने भी एक पैन के अंतर्गत जितनी भी आपके रजिस्टर्ड प्लेसेस है सभी के लिए रेगुलर स्कीम को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अब यहां से आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की, अगर आप एलिजिबल हैं तो टैक्स रेट जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का 3% रहेगा। यहाँ मैंने आईजीएसटी का रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते तो आईजीएसटी का रेट तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना कॉम्पोजिशन वालों पे। नेक्स्ट जो मेन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, आप सबसे पहले तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते रिसिपिएंट से। जी हाँ, रेगुलर स्कीम में तो हम क्या करते हैं, रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट को पे आउट कर देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन आप उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, सारा का सारा टैक्स आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी, आप आईटीसी भी नहीं ले सकते, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हु इज ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली तो वो भी उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। गाइस ये जो मेरा चार्ट है, ये मैंने ई टैक्सोलॉजी का जो लिंक है, ई टैक्सोलॉजी की ई लाइब्रेरी पे मेरा चार्ट है, मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये ई टैक्सोलॉजी है। ई टैक्सोलॉजी एक तरीके की ई लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको कंप्लीटली जो आपका एक्ट है, जो आपके केस लॉज हैं, वो सभी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड तरीके से आपको उस लाइब्रेरी के अंदर दिखते हैं। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन भी चाहते हैं
तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं। और दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप कविता 20 KAVITA 20 इस प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो 20% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने इसका प्रोमो कोड भी दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये प्रोमो कोड है। और मैंने इस चार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा करके ये चार्ट जो है इजीली ओपन कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।